बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y एफ की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें, जबकि यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं 2x जमा 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x जमा 4y लेस देन इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं। इंग्लिश में जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसमें मेरे पास है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2x जमा 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x जमा 4y लेस देन इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमने जो इसमें मेन पॉइंट्स मैंने तमाम जो डाटा है इसको मैंने पेज पे लिख लिया है और इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेन हमने कवर करनी है वो है मैक्सिमाइज। यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज वाला पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट आपके सामने मैं लिख दी है। तो इसमें आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जमा 3y और आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को जो जिस कॉर्नर पर मैक्सिमम वैल्यू आती है हमने उस कॉर्नर को या उस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, सेम मेथड जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में करते रहे हैं। तो पहले इक्वल वाली मैं इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ, 2x जमा 5y बराबर है 30। तो लेस देन को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ देर के लिए और 5x जमा 4y इज इक्वल टू 20 आएगा। अच्छा, अब इसमें वही तरीका y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x जमा 5 इंटू 0 बराबर है 30, 2x ये 0 हो गया बराबर है 30, 2 डिवाइड होगा तो x मेरे पास वैल्यू आएगी 15। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 15,0 मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब जैसे y0 पुट किया अब मैं x0 पुट करूंगा, x0 पुट करूंगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सेम स्टेटमेंट पहली वाली दोबारा लिखूंगा, 2x जमा 5y बराबर है 30 और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 2 इंटू 0 जमा 5y बराबर है 30, 5y बराबर है 30 और y निकालना है 30 उधर जाके 5 डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6। तो मेरे पास जो पॉइंट मिलेगा 0,6 मेरे पास यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली को तो इसके तो मैंने 2 पॉइंट्स इसको मैंने फाइंड आउट कर लिए, 0,6 आ गया मेरे पास, एक आ गया और दूसरा आ गया 15,0 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को भी मैं यूज़ करता हूँ, सेम वही मेथड, y बराबर है 0 पुट करता हूँ और x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो 5x जमा 4 इंटू 0 बराबर है 20, 5x बराबर है ये 0 हो गया बराबर है 20, x बराबर है 5 डिवाइड हो जाएगा तो उधर जाके तो मेरे पास आंसर आएगा x की वैल्यू 4। तो इस तरह जो पॉइंट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 4,0 क्योंकि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। अब पहले y लिखा था 0 पुट किया था, अब मैं x 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सेम इक्वेशन में दोबारा लिखूंगा, तो 5x जमा 4y बराबर है 20, x को 0 पुट कर रहा हूँ, 0 पुट किया प्लस 4y बराबर है 20, ये 0 हो गया तो 4y बराबर है 20, 4 उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। तो जहाँ से जो मुझे पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 0,5 मिल रहा है। आपने दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए एक दफा y0 पुट करके आपने पॉइंट निकाला, एक दफा दूसरी दफा आपने x0 रख के आपने पॉइंट निकाला, तो आपके पास 4 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट आपके पास इस इक्वेशन से मिले हैं और 2 पॉइंट आपको इस इक्वेशन से मिले हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास नॉर्मल जो वैल्यूज जा रही हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 6 जा रही है, लेकिन एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वाली साइड पे सबसे ज़्यादा पॉइंट 15 की तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक्स एक्सिस पे मैंने बनाता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ और उनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मेरे पास है ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और ये मेरे पास 15 पॉइंट आ गया। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे मैं मैक्सिमम 6 तक जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास y एक्सिस आ गया और ये मेरे पास x एक्सिस आ गया। नीचे वाली साइड पे मेरे पास है -y एक्सिस और ये है -x एक्सिस। वैल्यूज हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6।
अब इन चारों पॉइंट्स को मैं बारी बारी यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला पॉइंट है 15,0, तो 15 x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट ये निकलेगा 15,0। अब ये मैंने x एक्सेस मैक्सिमम 15 तक ले गया था क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट जो दिया गया था वो 15 एंड 0, x पे 15 है, y पे उसकी वैल्यू 0 है। दूसरा आपके पास पॉइंट है 0 एंड 6, x पे 0 है लेकिन y पे आपके पास वैल्यू क्या है, वो 6 है। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस के अंदर मिला देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मेरे पास इसको इसके साथ मिलाया, ये आपने पैमाने से मिला देना है, तो आपके पास ये इस तरह ये वाली एक लाइन ये बन जाती है। ठीक है जी। अब दूसरे हम पॉइंट की तरफ आते हैं 4 एंड 0। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि ये ये पॉइंट से लिया गया है, 2x जमा 5y बराबर है, ये 30 से आपने हासिल किया है इन दोनों पॉइंट्स को और ये लाइन पर, और ये वाला जो वैल्यू है 0,6 आपके पास है। अब जो दूसरा पॉइंट है 4 एंड 0, x पे 4 है और y पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट 4,0, और दूसरा पॉइंट है 0,5, यानी कि x पे 0 है, y पे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है, तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 वैल्यू निकल आएगी, 0 एंड 5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मेरे पास इन दोनों को आपस में मिलाने से तो ये इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। ये इसको भी इधर बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दें, और इसके ऊपर आप ग्राफ के ऊपर आप वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये 5x जमा 4y बराबर 20। ये इस इक्वेशन में से आपने इसको फाइंड आउट किया है, इसके पॉइंट्स निकाले गए हैं। अब जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो कहता है कि 2x जमा 5y लेस देन इक्वल टू 30 और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। लेस देन में है तो फिर जो लेफ्ट वाली साइड वाला जो एरिया है ना, तो इसको मैंने शेडेड कर दिया। ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, आपने इस पॉइंट को या इस शेडेड एरिया के अंदर जो जो भी कॉर्नर मिल रहे हैं, तो एक कॉर्नर मेरे पास है ये 0 एंड 5 का, एक कॉर्नर है 4 एंड 0 का, और तीसरा कॉर्नर है मेरे पास 0 एंड 0 का। आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने जो है इस सबसे पहले जो आपके पास गिवन एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया, ये 3 पॉइंट्स आपने वहां पे पुट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे और आपने जो मैक्सिमम होगी वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मैं ये 3 पॉइंट्स लिख लेता हूं जो शेडेड एरिया को कवर कर रहे हैं। तो पहला मेरे पास है एफ ऑफ 0 एंड 5, दूसरा है एफ ऑफ 0,0 और तीसरा मेरे पास है एफ ऑफ 4,0। ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है, तो ये ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वहां पे एक रेक्टेंगल बन रही थी, 4 साइडेड शेप बन रही थी, तो वो रेक्टेंगल तो नहीं थी लेकिन वो उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो हम 3 पॉइंट्स को लेके हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट में सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई थी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है x जमा 3y, तो मैं लिख लेता हूँ x जमा 3y। अब 0 एंड 5 इसको वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 है, प्लस 3 इंटू 5, तो मेरे पास आता है 0 प्लस 15, तो मेरे पास आंसर आता है 15 आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट है x प्लस 3y, मैं दोबारा पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू 0 बराबर आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट पे जो इसी ट्राइंगल को जो कवर एरिया कर रहा है, इसको जो फोर्थ पॉइंट है 4 एंड 0 है, तो x प्लस 3y, इसमें x की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 0, तो आपके पास आंसर आएगा 4 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 4। अगर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा रिमाइंड करें तो वहां पे उसने लिखा था सबसे ज्यादा से ज्यादा कीमत, उर्दू में इंग्लिश में मैक्सिमाइज। आपने वो पॉइंट देखना है जिस पे जो सबसे गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है उसमें आपने उस पॉइंट की वैल्यूज पुट की और सबसे ज्यादा वैल्यू आपको निकली, तो वो वैल्यू आपको क्या निकल रही है, वो 15 वैल्यू है, और वो किस पॉइंट पे निकल रही है, वो 0,5 पे मिल रही है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो है आपके पास, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो आपके पास है जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो 15 है, और वो पॉइंट है आपके पास 0,5 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपको नुक्ता आपको मिल रहा है वो 0,5 पे आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।